आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड दिनेश चंद यादव जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जिन्होंने अपना जीवन पूरा दिया और जितने जीवन में अनुभव रहे पब्लिक एरिया में, पब्लिक की समस्याओं को जिन्होंने बड़ी गहराई से जीवन में देखा, समझा और अब रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी को कैसे बिता रहे हैं। तो नमस्कार जी दिनेश जी। इंस्पेक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब से आपको होश हुआ है, जिस भी टाइम और अभी तक, क्या कभी आप इच्छा रहित हो पाए अपने अनुभव से? नहीं हो पाए। नहीं हो पाए? इच्छाएं चलती रही, कभी इच्छाएं बढ़ती रही, घटती रही, मोह मार लिया तो अपनी इच्छाएं घट गई। सब इच्छाएं तो चलती ही रही। और तो आखिरी सांस तक खत्म हो पाएंगी या नहीं? इच्छाएं तो सर अब खत्म की तरफ हैं। अब इच्छाएं कुछ नहीं, केवल एक ही इच्छाएं हैं कि किसी तरह प्रभु के भजन को, अपने सनातन धर्म को अपना वो करते रहें। मतलब इच्छा है? हाँ, इच्छा है। हाँ, अब तो इसी की तरफ इच्छा है सर। इंस्पेक्टर साहब, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ और दुनिया कह रही है कि आज तक इस दुनिया में कोई इच्छा रहित नहीं हो पाया, चाहे कोई परमात्मा रहा हो, चाहे कोई विद्वान रहा हो और चाहे कोई राक्षस रहा हो, आखिरी सांस तक इच्छा रहती है। इच्छा रहती है सर। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, दो चीज के लिए पूरा जीवन है, इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना। पैदा करना, पूर्ति करना, दैट्स इट। तीसरा आदमी पे कोई काम ही नहीं है। ये हम कह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो सामाजिक या जो भी है सर, वो इच्छा से जुड़ा रहेगा। इच्छा के बिना तो कुछ है ही नहीं जी। अगर हमने सोचा नहीं किसी विषय के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, तो हम करेंगे भी कुछ नहीं। और जब हम सोचेंगे तभी उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे आगे और उसे करेंगे। तो हमारी इच्छा तो होगी होगी। इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ कर भी नहीं सकते। अब हम आपसे एक चीज, क्योंकि आपको जिंदगी के बड़े अनुभव रहे हैं, दुनिया देखी है, क्या हमारे देश के अंदर आडंबर, ढोंग या चमत्कार के नाम पर गड़बड़ हो रही है या सब ठीक चल रहा है आपके साथ? चमत्कार तो नहीं सर, चमत्कार तो कुछ कुछ लोगों में है। अच्छा। और आडंबर भी नहीं है कुछ। उसे वास्तविक रखते हैं सामने, कहाँ ये स्थिति है आज के समय में, और उसे लोग पालन करा रहे हैं, कह रहे हैं। अब लोग कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं जी। अभी हमारे पूरे विश्व का एक सर्वे आया है और उस सर्वे में ये बताया गया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा ढोंग है। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं है, ढोंग नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, इसको आप क्या कहेंगे? एक बच्चा इंस्पेक्टर बनना चाहता है, ठीक है सर? उसको मेरे पास आता है और मैं ये कह दूं कि बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे मंदिर में बैठ करके भजन करता रहे और तू इंस्पेक्टर बन जाएगा। क्या वो बन जाएगा भजन करते करते? नहीं बनेगा साहब, उससे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये क्या ढोंग नहीं है जो मैं उसको कह रहा हूँ? ये तो ढोंग है सर। ये तो ढोंगबाजी है कि मंदिर में आप पूजा करने से आप ये ऐसा ना, आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अब मंदिर को भी छोड़ दें हम। मैं ये कहूं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं परमात्मा का भेजा हुआ बंदा हूं और मेरा जो झाड़ा लगवा लेगा वो इंस्पेक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा ना? अच्छा, तीसरा मैं ये कहूं कि ये ले जा ताबीज और अपने घर चला जा और ताबीज को चुचकारता रहे और ताबीज से ये बोल देना मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, मुझे इंस्पेक्टर बना दे, बन जाएगा? किसी ताबीज में दम नहीं है साहब। नहीं है ना? तो यही तो हमारे देश में हो रहा है, ढोंग और पाखंड। इसी को तो ढोंग और पाखंड कह रहे हैं।
जब आपको फसल बोनी है खेत में, जब आप खेत बोओगे नहीं, खेत में कुछ करोगे नहीं और बंजर पड़ा रहेगा, और आप उम्मीद करोगे बैठे बैठे राधे राधे करते करते कि वो ट्रॉली भर के आपके वहां आ जाए, नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो करना कर्म, पड़ेगा हमें। कर्म को तो कर्म- सब प्रधान बता रहे हैं, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिन पहले ये तो लिख दिया है, कह दिया है कि कर्म के बिना कुछ है नहीं, कर्म आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी उसमें ये नहीं कहा गया है कि बगैर कर्म के कोई चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं, उन्होंने नई नई विधियां निकाल दी, तो इसको आप दुकानदारी नहीं कहेंगे? दुकानदारी तो चल ही रही है सर। चल रही है ना। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आज से आपकी एक ही पीढ़ी की बात करता हूं, जब आप छोटे छोटे से थे, उस समय क्या जानवर से हम सारा काम कराते थे? कराते थे। लेकिन आज हमारी जो पीढ़ी है वो मशीन से करा रही है, ये अंतर है। अच्छा, 2600 साल पहले या उससे पहले जितने दर्शन ग्रंथ लिखे गए हमारे, वो लिखे गए उस समय के अनुकूल, उस समय पे जैसा माहौल होगा, ठीक है, उस समय के अनुकूल ही भगवान बनाए गए। तो जिनको हम कृष्ण जी को भगवान कह रहे हैं, हम रामचंद्र जी को भगवान कह रहे हैं, हनुमान जी को भगवान कह रहे हैं, वो इसलिए उस समय के हिसाब से उन्होंने कुछ अलग किया, हटके किया, ठीक है। तभी तो हम उन्हें भगवान और मर्यादा और फलाना ढिमका पूछ रहे। अब उस चीज को हम क्या समझें, उन्होंने एक माध्यम बना दिया कि जल देवता है। उस समय के हिसाब से सांप को जल चढ़ाओ, पूजो, बैल को पूजो, इस पे फल चढ़ाओ, इस पे माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। वो उस समय के हिसाब से था, क्योंकि वन थे, फल थे, सब व्यवस्थाएं थी। और जल को देवता इसलिए कहते थे कि ताकि उसमें कोई गंदगी ना करे, क्योंकि नदियों से ही जल पीते थे। आज नदियों की हमें जरूरत है तो दूसरे कामों के लिए, नाले का पानी डालने के लिए। आज हम जो पानी पी रहे हैं वो जमीन से निकाल के पी रहे हैं, उस समय जमीन से निकालने के माध्यम नहीं थे। क्लियर? उस समय के जो इच्छाएं थी वो भी ये थी कि मैं अच्छा बैल खरीदूं, मेरी अच्छी खेती हो। आज इच्छाएं बदल गई, आज यह है कि मैं आईएएस बनूं, यही है। वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उन्होंने कुछ नियम कायदे कानून बनाए उस समय के हिसाब से। लेकिन आज हम उन्हीं नियम कायदे कानून से आईएएस बनने की प्रक्रिया में हैं, तो ये ढोंग नहीं है? बिल्कुल, ये तो ढोंग है साहब। कुछ जो दुकानें रखे बैठे हैं, ये ढोंग की रखे बैठे हैं बहुत से लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने कह दिया, आपका अनुभव ऐसा रहा। अब हमने एक माध्यम निकाला है। व्यक्ति का जब जीवन ही इच्छा प्रोड्यूस करना है और लक्ष्य और जिंदगी जो जी रहा है पूर्ति के लिए, भाई अभी आपकी आंखों में कम नजर आ रहा है तो आपकी इच्छा हो गई भाई चश्मा लगे मेरे को, और उसकी पूर्ति जब होगी जब चश्मा लग जाएगा, ठीक है। अभी आपको भूख लगी है तो आपको खाना मिल जाएगा तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्लियर? जब हम पूर्ति के लिए ही दौड़ रहे हैं तो हमने एक वैज्ञानिक तथ्य निकाला है कि पूर्ति आज के हिसाब से कैसे हो, और पूर्ति कैसे होगी वो गणित मैंने जो निकाला है, जो अपना दर्शन लिखा है। हमारी जो जन्म है, हमारा जो ये शरीर बना है, कि दो इच्छाओं के मिलन से बना है दरोगा जी। तो एक हमारे पिताजी की इच्छा, एक हमारी माताजी की इच्छा। ये दो इच्छाएं जब मिली तब इसका निर्माण शुरू हुआ शरीर का। तो शरीर तो बन गया टूल, साधन, और इच्छा हो गई। एक इच्छा तो बैठ गई हमारे तालवे में और एक बैठ गई नाभि में। बाकी जो इच्छा होती है वो होती है शांत, धैर्य, धरती, मतलब ठहरने वाली। और पिताजी की होती है दौड़ने वाली। वो आ गई ही यहाँ पे, क्योंकि शुक्राणु दौड़ते हैं, अंडाणु बैठा है, मिलता है तो शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। ये शरीर अलग है और इच्छा अलग है।
कैसे? अभी मेरी यहाँ खुजली चली, शरीर में चली, मेरी इच्छा हुई खुजा लूं, तो संकेत हुआ, उंगली आई और खुजा के वापस चली गई। तो ये माध्यम हुआ। इच्छा पहले जगी कि भाई खुजली चल रही है, खुजाना है। अब पानी की इच्छा हुई, गिलास वहां रखा है, तो इच्छा हुई पानी पीना है, तो टूल जाएगा, ये हाथ जाएगा, पकड़ेगा और टूल में डाल देगा, यहाँ तृप्ति मिल जाएगी, इच्छा पूरी होगी। यही है प्रोसीजर। ये दोनों इच्छाएं जो हैं, जब तक पहले तो ये यहां से यहां भिड़ानी है। जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि दरोगा जी आपका इंटरव्यू लेना है, तो आपने कहा महाराज जी मैं मंदिर पे ही आ जाऊंगा, ठीक है, मतलब एक इच्छा ने कहा मंदिर पे ही दूंगा, दूसरी ने कहा यहीं दे देना। अब दोनों जब एक हो गई, जब ये हो गई बीजारोपण हो गया, अरे यहीं दे देता हूं, हुआ ना, दो चलती हैं, दोनों इच्छा और वो दोनों साथ साथ, ठीक है। अब जब ये यहाँ मिलन हो जाता है तो हम इसको नाम दिया है हमने बीजारोपण का। मतलब निश्चय हो गया इस खेत में मटरा बोना है, चना बोना है, गेहूं बोना है, पहले तो ये डिसाइड करना है। एक कह रहा है नहीं चना बो दे, एक कह रहा है नहीं मटरा बो दे, एक डिसाइड हो गया नहीं भाई गेहूं ही बोएंगे। दोनों में मंथन हुआ, कौन श्रेष्ठ वो हो गया। अब वो जब फाइनल हो गया, अब उसकी पूर्ति कैसे होगी? जब बुवाई हो जाएगी। क्लियर? बीज लाएंगे, हमारी दिन भर में हजारों इच्छाएं आती हैं, हजारों आती हैं, लेकिन एक इच्छा ऐसी होती है कि भाई वाके थूत रहे मारनो ही मारनो, या वापे ही सौदा लेनो ही लेनो। एक टारगेट हो जाता है ना, और फिर उसकी पूर्ति के लिए आदमी दिन रात काम करने लगता है। हमने ये गणित निकाला है कि ये जब दोनों का मिलन हो गया, बीजारोपण हो गया, अब आप खेत बोए आए, अब आपको समय समय पर पानी देना है, उसकी रक्षा करनी है, गाय भैंस ना खा जाए, उसके लिए तारबंदी करो या कुछ भी करो, फिर उसमें खाद पानी डालो, सुरक्षा करनी। वो करते करते जब तक फल नहीं आएगा, जब तक पूर्ति नहीं होगी, तब तक ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हम अपनी इच्छा की अगर हम पूर्ति करना चाहते हैं तो वो यहाँ से फिर वो वापस चलेगी और यहाँ तक जब पहुंच जाएगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो हमने एक मैथमेटिक्स के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, गारंटी के हिसाब से एक पूरा दर्शन खड़ा कर दिया है कि आपके जो भी इच्छा पैदा हुई है उसकी पूर्ति कैसे हो आज के हिसाब से। आज मशीनों का युग है, आज पढ़ाई का युग है, शिक्षा का युग, उससे नहीं कि जो बाहरी मैंने कह दिया जी यहाँ परिक्रमा लगाओ दरोगा जी। हाँ, अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, सांस फूल रही है, तो आपकी इच्छा है भाई मैं महाराज जी ठीक हो जाऊं, तो मैं कह दूंगा दरोगा जी रोज 5 किलोमीटर वॉक किया करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपको IAS बनना है और आप ये परिक्रमा लगाओ, नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। तो जो आपकी इच्छा है, अगर मर्डर करने की इच्छा है वो भी पूरी होगी, क्योंकि इच्छा कभी नहीं जानती कि ये अच्छा है या बुरा है। इच्छा तो बस पूर्ति के लिए पैदा हुई है। अगर ये आई है इच्छा कि मुझे इसका मर्डर करना है, तो वो भी पूरी होगी। ऐसा नहीं अच्छी होगी, तो खराब भी होगी भाई। तो जो गणित आज के हिसाब से हमने तैयार किया दरोगा जी, विज्ञान के हिसाब से, क्योंकि विज्ञान सार्वभौमिक है, धर्म सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि धर्म हजारों है दुनिया के अंदर। भाई मैं कह रहा हूं परमात्मा चला रहा है, दूसरा मुसलमान कह रहा है जी अल्लाह चला रहा है, इतने तो भगवान नहीं हो सकते, शक्ति तो एक ही है। ईसाई कह रहे हैं बाइबल चला रहा है। एग्जैक्टली, ये हजारों हैं, तो एक ही सत्य तो एक ही हो सकता है, एक ही है। हमने जो थ्योरी दी है दरोगा जी, वो ये दी है कि सबसे पहले इच्छा हुई, इस सृष्टि से पहले किसी में भी हुई हो इच्छा हुई, और उसने पैदा किसको किया? मान लो जीरो की कह रहे हैं हम, जीरो से दुनिया आई है, इच्छा ने जीरो पैदा किया, जीरो के अंदर इच्छा हुई, ब्रह्मांड पैदा हुआ, ब्रह्मांड के अंदर चांद सितारे ये वगैरह। तो ऐसे करके हमने पूरी थ्योरी दी है, 10,000 पन्ने हमने लिखे। आपने तभी तो मैं कह रहा मंदिर पे मैं इच्छा हुई, क्योंकि मैं मंदिर नहीं पहुंच पाया, मैं संत महाराज जी के पास मंदिर पे समय हुआ तो एक आध रात रुकूंगा, इस वजह मैंने कहा कि मैं मंदिर पे आऊंगा। अच्छा, हाँ, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
मैं मंदिर पे मिलूं ना मिलूं मेरा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक दिन जरूर मिलूंगा। आप मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे इसी दर्शन को लेके। अब मान लो मैं इंडिविजुअल आपका भला कर दूं, आपको सेटिस्फाई कर दूं, मैं चाहता हूं कि इस चीज से दुनिया फायदा उठाए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्रेस के माध्यम से पहुंच पाएगा। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आप हमसे वादा करके जाओ, अगले 1 महीने में, आपको टाइम भी दे दिया 1 महीने का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कराओगे, जो भी आपका कस्बा हो वहां 10, 5, 4, 3 जितने भी आपके प्रेस के लोग हों, एक आप करा के दोगे, ये आप हमसे वादा करो इस पे, अगर ये काम बढ़िया है तो। नहीं नहीं, बढ़िया काम है और बिल्कुल आपकी हम कराएंगे सर, और 1 महीना नहीं और पहले ही कराएंगे। अरे अरे, सो नाइस ऑफ यू। उससे उससे और पहले ही करा दें, और कहें तो आज हम लखनऊ आज ही आपकी करा दें, अभी हम उसे बुलाएं, फोन करें और वो आदमी हमारी उठाएगा और बात करेगा आपसे। अरे ये तो और अच्छा रहेगा। हम तो 24 घंटे कई अवेलेबल है। कई मीडिया के जो प्रभारी हैं जी। वो मेरे कॉन्टेक्ट में, क्योंकि वहाँ रहा मैं, हाँ, और मेरे अच्छे संबंध रहे, तो आज भी फोन आते जाते रहते हैं। मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा, कॉन्टेक्ट कराऊंगा, और वो आपकी कॉन्फ्रेंस को करेंगे, आप समझाएंगे उनको, मैं ही समझाऊंगा उनको। इस जो मैंने ये प्रोसीजर खड़ा किया है, उसी इससे आप कितना सहमत हैं? मैं पूर्ण सहमत हूँ सर, पूर्ण सहमत हूँ। इसमें कोई ढोंग पाखंड नहीं नहीं, इसमें चमत्कार कुछ नहीं, कोई चीज नहीं है, नहीं, जो सत्यता है इसमें, सत्यता है, सत्यता की तरफ और जो सत्य है वही परमात्मा है। परमात्मा। भाई झूठ तो हो ही नहीं सकता, परमात्मा सत्य ही है। सत्य है। तो क्या इससे पूरे विश्व को आपके हिसाब से फायदा होगा? बिल्कुल होगा, सभी को, जनमानस को पूरे को हो। हाँ, इच्छा जिसमें है उसको फायदा होगा। और ये पूरा जो हमने धर्म, मोहल्ला, जाति और ये सब, इसका तोड़ भी है ये युग परिवर्तन का। परिवर्तन का ये नारा बहुत दिन से लग रहा है, लेकिन अभी कोई इसमें निकल के नहीं आया। आप जैसे संत अगर इसमें खड़े होते हैं तो ये उसका कुछ न कुछ तोड़ निकलेगा, युग परिवर्तन का। हमारे धर्म में एक शब्द बहुत दिन से हमने किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि कोई ऐसा संत नहीं निकल पाया जो उसको एक जगह पे एकत्रित कर सके। ठीक है जी, क्योंकि हमने क्या है, भगवानों को एक चिन्हों में बांटा। जैसे भैया ये पिंडी है, ये हमारी है, सनातन वाले इनकी, दूसरे आप तोड़ेंगे और हम यहाँ पूजेंगे। हमने क्या है कि जब ये चीजें बना दी ना, इनसे हम बट गए। हम चीज नहीं बना रहे, हम ये कह रहे हैं जो आपके अंदर, मंदिर कहाँ है आपका? बॉडी। और इच्छा कहाँ है? इसके अंदर। आपको मांस खाने की इच्छा पूरी करनी है तो इसके अंदर ही करनी है, बाहर। अब हम गाय पे लठ बजा रहे हैं, भाई हमें दूध अच्छा लगता है गाय का, हम दूध पी रहे हैं, किसी को गाय का मांस अच्छा लगता है। अब खूब ताकत लगा लो, रोक लो, रुक ही नहीं रहे वो लोग, नहीं रुकेंगे ना। इच्छा उसकी मांस खाने की है, हम कैसे रोक लेंगे किसी को? आप जेल में डाल दोगे, जेल से निकल के फिर खाएगा, फिर करेगा, वही करेगा। तो जब हम इच्छाओं का परिवर्तन ही कर देंगे, भाई एक सूत्र में पिरो देंगे कि भाई जीव हत्या पाप है, जीव बोलो ना। अब एक पर्टिकुलर गाय को बचा लोगे तो वो बकरियां खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, भैंसा खा रहे हैं, जीव की हत्या तो कर रहे हैं, और एट द एंड आदमी मार के खा जाएंगे। तो हम एक जीव को ना पकड़ के हम पूरी दुनिया के जीवों को अगर ये कहें, भाई मछली में भी तो जान है, वो भी तो उसे क्यों मार खा रहे हो? मत खाओ, भाई मुर्गा भी तो जीव ही है। एग्जैक्टली, जीव ही है। तो दरोगा जी इसमें मतलब ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। अब आप हमारे दर्शकों को 100-200 शब्दों में जो हमारी आपकी चर्चा हुई है, इसका निचोड़ बता के एक बार बताएं, आपकी क्या समझ में आया? नहीं, जो महाराज जी ने जो किया है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कार्य है और अच्छा है, और जिससे जो लगाव आगे बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल उसमें एक परिवर्तन की तरफ है। जो भी इन्होंने किया है वो युग परिवर्तन की तरफ से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा जी का, जो हमारे लिए समय निकाला और एक नई शख्सियत के साथ आपको अगले अध्याय में
दिखाएंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि कहीं हमारा जो ये दृष्टिकोण है ये कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत नहीं है तो आप सब हमारा सहयोग करें। और दरोगा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो लखनऊ में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। क्षेत्र, हमने तो क्षेत्र की मांग करी थी, तो क्षेत्र तो अपने आप ही होगा जब लखनऊ जैसे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, इसको दुकानदारी बनाने का नहीं है, इससे हमारे दुनिया के लोगों की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के जो ढोंग और आडंबर बना रखे हैं, हमारा तो ये है कि आपको अवगत कराना है। मानना ना मानना ये आपकी इच्छा है। इच्छा के ऊपर। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।